अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज व्लॉग है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली व्लॉग मैं शूट करती रहती हूँ बीच में, फिर उसके बाद मुझे एडिट करने का टाइम थोड़ा-सा मुश्किल से मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लाइफ़ में चल रही हैं इस टाइम। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो फिर मुझे घर भी मैनेज करना होता है, मुझे अपनी बेटी का भी ख्याल रखना होता है, उसको भी देखना होता है। तो समटाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि घर का भी सब देखना, बाहर का भी देखना और बाकी भी और भी आपको पता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उस चक्कर में मुझे व्लॉग जो है वो एडिट में नहीं कर पाती हूँ। एनीवेज़, आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह नाश्ते के टाइम से। और यहाँ पर छोटे-छोटे से हाथ भी आपको दिखेंगे, क्योंकि मेरी छोटी-सी बेटी वो मेरे साथ-साथ रहती है, जहाँ-जहाँ मैं जाती हूँ, जो-जो मैं काम करती हूँ, वो मेरे साथ-साथ रहती है। मेरे घर के सेकंड पोर्शन में मेरी सिस्टर रहती हैं, उनके भी माशाल्लाह से बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। एनीवेज़, यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, बिल्कुल सिंपल सा। बेटी को मैं पूछ लेती हूँ कि उसको क्या चाहिए, वो क्या खाएगी, तो आज उसको मीठी खानी थी। मीठी का मतलब होता है कि उसको चूरी खानी है। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं उसको वीक में 2 से 3 बार जो है वो देसी घी की चूरी दे देती हूँ बना के। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा डर ही लगता है कि देसी घी गरम होता है, उसकी तासीर गरम होती है। और बच्चों का जो स्टमक है वो काफ़ी वीक होता है, तो इसलिए कि वो ठीक से डाइजेस्ट कर सके या ना कर सके, तो इसलिए। लेकिन मैं उसके डाइट में देसी घी ज़रूर शामिल रखती हूँ। 1 दिन के बाद 1 दिन में मैं उसको ज़रूर देसी घी किसी न किसी फ़ॉर्म में दे देती हूँ। तो आज उसको नाश्ते में चाहिए था देसी घी, और ये भी आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और बहुत शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये खा लेती है। और हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाते हुए मैं इसकी चूरी में शक्कर ऐड करती हूँ। मैं बिल्कुल भी वाइट शुगर यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी मैं थोड़ा-सा अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वाइट शुगर के साथ बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है और आपका वेट स्टक हो जाता है। सो मैंने वाइट शुगर तकरीबन 2 महीने से बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। और जो शक्कर है वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अब तो खैर मुझे शक्कर की भी इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि अगर मैं शक्कर के बिना वाइट शुगर की चाय पी लेती हूँ ना कहीं जाके, तो मुझसे चाय नहीं पी जाती। एनीवेज़, यहाँ पे सुबह उठने के बाद ना मैं तिलावत लगा देती हूँ। अगर वाईफ़ाई ऑन होता है, चल रहा होता है, तो मैं कोई सूरत वग़ैरह लगा देती हूँ। और जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ और हम लोग बैठकर नाश्ता करते हैं, तब तक जो है वो तिलावत चलती रहती है। इस तरह पूरे घर में ना तिलावत की आवाज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मेरी बेटी को चेयर पे बैठ के खाना नाश्ता करना था। उसने बोला था, मम्मा मुझे चेयर पे बिठा दें, अदरवाइज़ हम लोग ज़मीन पर बैठकर दस्तरख़्वान बिछाते हैं और मैं और मेरी बेटी नाश्ता करते हैं। बच्चों के खाने के टाइम पे ना वो जो भी बोलते हैं उनकी फ़रमाइश को मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही होता है कि किसी बात से मूड ख़राब हो जाएगा तो खाना छोड़ देते हैं, और अगर बच्चे भूखे रहते हैं ना तो ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। तो जब मैं पराठा बनाती हूँ ना, तो मैं अपने पराठे के साथ सिर्फ चाय लेती हूँ और चाय के साथ मैं पराठा खाती हूँ। नॉर्मली मैं पराठा भी बहुत कम खाती हूँ। मुझे पसंद तो है, नाश्ते में मुझे पराठा अच्छा लगता है, लेकिन अब मैंने उसको भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मुझे बेड ठीक करना होता है। मैं मोस्टली तो ब्लैंकेट नाश्ता बनाने से पहले ही उठा लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो मैंने छोड़ दिया था, मैंने सोचा बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी ब्लैंकेट वगैरह तय लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं चादर ठीक कर देती हूँ सारी। बेडशीट जो है वो मैं हफ़्ते के बाद या 1.5 हफ़्ते के बाद चेंज करती हूँ। मैं हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग बेड पर बैठकर कुछ भी नहीं खाते हैं, और मैं बच्चों को बेड पर बैठकर कुछ खिलाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब भी नाश्ते का टाइम होता है या हम लोग खाना रात का खाते हैं, तो मैं प्रॉपर दस्तरख़्वान बिछाती हूँ ज़मीन पे, और वहाँ मैं और मेरी बेटी खाना खाते हैं। इवन कि कोई स्नैकिंग वगैरह भी मैं उसको बेड पे बैठकर नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेड पर बैठ के खाना, क्योंकि खामख़ा जब कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है तो उस पर स्टेन लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रोज़-रोज़ बेडशीट आप चेंज भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं बेडशीट जो है वो 1.5 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद भी सम टाइम मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरी बेडशीट साफ़ रहती है। उसके बाद बेटी को नाश्ता करवा दिया था और मैंने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद मैं लग जाती हूँ सारे दिन के काम पे। और ये मेरा डेली का काम होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि सारा काम जो है वो मैं रोज़ में नहीं करती हूँ, घर साफ़ होता है तो मैं बस हल्का सा झाड़ू दे देती हूँ और उसके बाद मॉप कर लेती हूँ।
लेकिन मोस्टली जो है वो मुझे रोज़ ही ये काम करने होते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बर्ड्स हैं माशाल्लाह से। और उन बर्ड्स की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गंद हो जाता है। तो बच्चों वाले घर में एक तो बहुत ज़्यादा घर बिखरा बिखरा भी रहता है। माशाल्लाह काफ़ी सारे टॉयज़ हैं बेटी के। और घर पे इतनी जगह नहीं है प्रॉपर, उसका अलग से रूम नहीं है जहाँ पर मैं उसके टॉयज़ रख सकूँ। इसलिए घर को समेटने के बाद भी ना वो टॉयज़ वापस से बिखेर देती है। तो बस सारा दिन यही होता रहता है कि मैं उसके टॉयज़ उठाती रहती हूँ, या मैं उसको डांटती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि बेटा आपने टॉयज़ अपनी जगह पर रखने हैं। लेकिन अभी वो इतनी छोटी है कि वो इन चीज़ों को समझती नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो मैं गुस्सा भी होती हूँ कि आप कम से कम अपने टॉयज़ को खुद उठा के अपनी जगह पे रखो। लेकिन ये बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, अगर उनका दिल करे तो वो मान मान लेते हैं, अगर नहीं दिल करे तो नहीं। खैर मेरे जो भांजे हैं वो भी मेरी बेटी से एक भांजा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और दूसरा भांजा बेटी से थोड़ा सा छोटा है। मतलब तीनों की ऑलमोस्ट एक एज है, और तीनों की आपस में इतनी ख़ास लगती नहीं है, लेकिन खेलते एक ही जगह पर है। बच्चे लड़ते भी वही हैं, खेलते भी वही हैं। तो वो भी ज़्यादातर मेरे पोर्शन में ही होते हैं, तो इस वजह से भी बच्चों के टॉयज़ बिखरे रहते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम का मेरा कोई ख़ास काम ज़्यादा नहीं होता है, डस्टिंग ही होती है। वो भी मैं वीक में 2 बार या 3 बार करती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं जाता है। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो ड्राइंग रूम में जाकर खेलें, हालाँकि मैं ड्राइंग रूम में बिल्कुल भी बच्चों को जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि ये रूम साफ़ रखना मेरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। उसका रीज़न ये है कि घर में कोई भी गेस्ट किसी भी टाइम अगर आ जाता है, तो कम से कम उनको बिठाने के लिए एक साफ़-सुथरा कमरा होना चाहिए। और मेरे घर में 2 कमरे हैं, और एक जो है वो स्टोर रूम है। सो इसलिए एक रूम जो जिसको ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, उसको मैं सबसे ज़्यादा नीट रखने की और कोशिश करती हूँ कि वहाँ कोई भी ना जाए। बच्चे चूँकि कुछ दिनों से यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ फेंक देते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ बैठ के। तो आज मैं अच्छी तरह से ड्राइंग रूम नीट कर रही थी, और मैं साथ-साथ उनको डाँट भी रही थी कि बेटा अब आप लोगों ने यहाँ कुछ भी नहीं खाना, और इस रूम में नहीं खेलना, क्योंकि रूम जो है वो साफ़ रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से जल्दी-जल्दी मैं सफाई कर रही थी। कारपेट वगैरह भी नीट करने के लिए ना मेरे पास कोई ख़ास मशीन वगैरह नहीं है, मतलब झाड़ू से ही काम बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने घर का सारा सैंड वगैरह वॉश कर लिया था। मेरे जो बेडरूम है उसमें तो सिर्फ़ एक रग बिछा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी। और सर्दियों में ना मैं अपने बेडरूम में कारपेट बिछाती हूँ पूरा, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर बैठकर खाना वगैरह खाते हैं, बच्चे ज़मीन पर बैठकर खेल रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि सिर्फ़ एक रग से या इस तरह से गुज़ारा नहीं होता है। सो मेरे पास कारपेट तो था, लेकिन वो मैंने ड्राइंग रूम में बिछा दिया था, तो इस बार जो है वो मैं कारपेट ले लूँगी इंशाल्लाह, और बेडरूम में बिछा दूँगी, ताकि ना बच्चों को सर्दी नहीं लगे। उसके अलावा घर के 2 रूम्स में तो कारपेट हो जाता है, मैं रूम वगैरह नहीं वॉश करती हूँ। और सहन और वो किचन वगैरह मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं मॉप ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना जल्दी ड्राई हो जाता है और ज़्यादा देर गीला नहीं रहता। यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में भी जो जगह थी वहाँ से भी मॉप कर रही थी। अच्छा, बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर हम घर का सारा काम कर लेते हैं ना, झाड़ू भी लगा दी और सारा वॉश वगैरह भी कर दिया, लेकिन अगर एक डस्टिंग नहीं हुई हुई होती है या एक मोपिंग नहीं हुई हुई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर जो है ना वो साफ़ ही नहीं हुआ है। मुझे घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और यहाँ पर ना एक और बहुत अच्छी प्रो टिप देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में हेल्पर्स को भी लगवा लेते हैं, और उसके बाद डाइट करने के लिए भी उस पर भी पैसे स्पेंड करने लगते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने घर का काम खुद करते हैं ना हेल्पर से करवाने की बजाय, तो एक तो आपको सेटिस्फेक्शन रहती है, और दूसरा ये है कि इससे आपकी अपनी बचत हो जाती है कि आप खुद जो है वो एक्टिव रहते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से, बीमारियों से बच जाते हैं, और आपको अपने वेट को कम करने के लिए भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ता है। सो मैं मोस्टली जो है वो घर का काम सारा खुद ही करती हूँ, मतलब ए टू ज़ी घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मुझे जो है वो हेल्पर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो तब मैं हेल्पर को बुला लेती हूँ, और वो बहुत अच्छी हैं, वो आ भी जाती हैं। क्योंकि घर का जब काम मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे घर का कोई रूम जो है वो बहुत अच्छे से नीट करना है, उसकी डीप क्लीनिंग करनी है, तो उस वक़्त मैं हेल्पर को बुला लेती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ, और मोपिंग भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर मैं बैठकर करूँ, क्योंकि ये जो इस तरह से हम मोप लगाते हैं ना, उससे भी आपको कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। सो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हमें घर पे करनी चाहिए, और अपने घर का काम खुद करके ज़्यादा अच्छी सैटिस्फैक्शन रहती है। आपको पता होता है कि आपने अपने घर का काम खुद किया और कितने अच्छे से किया है। और यहाँ पर सब सारा फर्श ड्राई हो जाता है, तो मैं फुट मैट वापस रख देती हूँ,
और साथ-साथ आपने मेरी बेटी को देखा होगा, वो मेरे साथ-साथ रहती है। वो मैं जिस रूम में जाती हूँ, जो काम कर रही होती हूँ, वो वहाँ आती है और पूछती रहती है कि मम्मा आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? और साथ में हेल्प करवाने की भी कोशिश करती है। और यहाँ पर जो है वो मैं रात के बना रही थी खाना, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह नाश्ता दिखाने के बाद दोबारा से क्या मैं रोटियाँ पराठे बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रात के खाने में ना मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और जो कुछ भी अब इस वक्त दुनिया में हो रहा है, जो भी फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करती हूँ मैं। हम सब मुसलमान करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए खड़े होना और उन लोगों के लिए कुछ करने का वक्त है ये। अ, हम इस उनकी दर्द का, उनकी तकलीफ़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो इस टाइम अपने प्यारों को अपनी गोद में लेकर, जो कि इस दुनिया से जा चुके हुए होते हैं, उनको खुद कब्र में उतार रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। ये सिर्फ़ वही जानते हैं। अल्लाह ताला हमा उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और हमें इस काबिल करे कि अगर हम उनके लिए कुछ भी कर सकें तो वो ज़रूर करें। अम, देखकर सोशल मीडिया पर जो है वो दिल रोता है, बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, इतने बुरे हालात हैं। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है अब इस टाइम पे, मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आँखों के सामने डिफ़रेंट वीडियोज़ जो हैं वो चल रही हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ को डिस्कस करना। अम, सो बस ये दुआ है अल्लाह ताला से उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमाए और उनको आज़ादी दे इस चीज़ से, और अल्लाह ताला दुश्मन को बर्बाद करे, निस्तो नाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कुछ इस बारे में ज़्यादा बात भी करना। अ, लेकिन हम उन लोगों के साथ हैं, हम सब मुसलमानों लोगों के साथ हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फ़रमाए। और बस आज की वीडियो मेरी इतनी सी ही थी। इंशाल्लाह बैक टू बैक वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आलू के पराठे यहाँ पे मैं बना रही थी, और इसमें आपको कभी भी हरा मसाला नहीं दिखेगा, क्योंकि मतलब धनिया, हरी मिर्ची वगैरह, क्योंकि मुझे जब नहीं घर पे मौजूद होता तो फिर मैं मंगवा नहीं सकती हूँ किसी से ऑब्वियसली। तो इसलिए मैं इसी तरह से ही काम जो है वो चला लेती हूँ, और मोस्टली मुझे मेरे पास नहीं होता है। एनीवेज़ मेरे आज का वीडियो इतनी सी ही थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।